हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि पीएम आवास योजना के लिए उन लोगों ने भी आवेदन किए हैं जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। इन लोगों के पास दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपने खुद के मकान हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो बाहरी राज्यों से आकर बनभूलपुरा में किराए पर रह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को स्थायी निवास दिखाकर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिया। लिहाजा अब कार्रवाई के डर से यह लोग अपने आवेदन वापस ले रहे हैं। दरअसल बनभूलपुरा इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंप के दौरान करीब 7,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे में बड़ा सवाल उठना लाजमी था कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 5,000 का आंकड़ा था, तो रातों रात 7,000 परिवार कैसे हो गए। नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार जब इन आवेदनों की स्क्रूटनी की गई तो सामने आया कि कई आवेदकों के पास पहले से ही मकान मौजूद हैं। जांच के दौरान गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब कार्रवाई के डर से लोग खुद ही अपने आवेदन वापस लेने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कैंप लगाए गए थे और लगभग 7,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे पीएमएवाई के। अभी जो 6 टीमें हैं वो फील्ड पे सत्यापन का कार्य भी कर रही हैं। कुछ प्रकरण इस तरह से संज्ञान में आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फॉर्म भर दिए गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा फॉर्म भर दिए गए और उनके पास अन्यत्र कहीं भवन है, तो उनके द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं उनको निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। ऐसे भी मामला संज्ञान में आया है कि कहीं पूर्व में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया था, तो ऐसा भी एक आवेदक हैं जिन्होंने आप अपना आवेदन निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि क्योंकि उसमें शपथ पत्र लगा है, तो शपथ पत्र की सत्यता के संबंध में एक बार स्वयं संतुष्ट हो लें और यदि शपथ पत्र सही नहीं है या जानकारी के अभाव में इस तरह से शपथ पत्र दे दिया है तो अपने आवेदन को निरस्त करने के लिए अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शपथ पत्र सही है तो ऐसा बाकी कोई विषय नहीं है। पीएमएवाई के तहत जो पात्र पाए जाएंगे उनकी सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। गौरतलब है कि बनभूलपुरा मामले में 28 अप्रैल को अगली सुनवाई प्रस्तावित है। उससे पहले सभी विभाग अपनी अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 21 मार्च से 1 अप्रैल तक विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था, जिनमें करीब 7,000 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। यह मामला रेलवे की 29 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण और वहां रहने वाले हजारों परिवारों के पुनर्वास और हटाने से संबंधित है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या गलत जानकारी देकर इस तरह से योजना का लाभ लेना गलत नहीं है? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।